हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल देखिए अपने एक टॉपिक किया था, इससे जो पहले वाली वीडियो है इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 का हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था। बेसिक स्ट्रक्चर थी जो हाइड्रोकार्बन की थी कि उसके अंदर पार्ट कितने प्रकार के होते हैं, आगे वो काम कैसे करते हैं, डिवाइडेशन अपना उसका देखा था। अब देखिए इसके अंदर मेनली जो काम आगे आता है, जो चैप्टर नंबर 8 है वो कार्बन पर आधारित है। तो सबसे पहले अपने को कार्बन की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कार्बन जो एलिमेंट है उसके गुणधर्म हैं वो क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कार्बन के गुणधर्म बता रहा हूँ। इसके बाद आपने एक आज मेन टॉपिक देखेंगे थोड़ा सा अयुग्यीय से नामकरण। कार्बन के गुणधर्म हैं तो सबसे जो पहली बात है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है जी 6। सेकंड क्या है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भी आपको लिखना बताएंगे आगे, लगातार जो टॉपिक होते जाएंगे। 1s2, 2s2 और 2p2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तीसरी बात है कि कार्बन की जो वैलेंसी यानी संयोजकता है वो 4 है। संयोजकता कितनी है? 4 है। इस 4 संयोजकता के कारण यह क्या है, चतुर्संयोजी तत्व कहलाता है, यानी कि इसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है जी। अब देखिए ये इसकी जो विशेषता है ये क्या कर सकता है, अपने साथ एक कलबंध यौगिक बना सकता है। एक कलबंध यौगिक कौन सी, यानी कार्बन के साथ अन्य कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो एक कलबंध है। जैसे एक एग्जांपल अपने लिखते हैं CH4, इसकी जो संरचनात्मक सूत्र इसका बनता है ये इस प्रकार से बनता है, मेथेन इसका नाम होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मध्य एक कलबंध होता है। इसके बाद देखिए सेकंड जो इसका एग्जांपल आता है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको अपने बोलते हैं CCl4। इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के साथ CH से जुड़ा होता है। ठीक है। फिर देखिए यह द्विबंध यौगिक भी बनाता है। कार्बन की एक विशेषता अगली कौन सी है, यह द्विबंध यौगिक भी बना सकता है अन्य किसी एलिमेंट को अपने साथ जोड़कर। जैसे मान लीजिए अपने CO2 लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसने यहाँ 4 बंध ले लिए। ऑक्सीजन की 2 होती है तो इसने द्विबंध ले लिया। इसके बाद देखो यह त्रिबंध यौगिक भी बनाता है। जैसे एक एग्जांपल होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCN की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे बनेगी, देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी संयोजकता 1 है, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि नाइट्रोजन एक त्रिसंयोजी यानी इसकी संयोजकता 3 होती है। तो कार्बन अपनी वैलेंसी 3 और एक 4 बंध के द्वारा पूरी करता है। ठीक है, ये इसके कुछ मेनली गुणधर्म होते हैं कार्बन के। अब देखिए जो आगे अपने काम कर रहे हैं, मैं आपको इसके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के 10th क्लास के अंदर बेसिकली ये 3 चीज़ों के नामकरण हैं। जो अपने कल असांख्यिक श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन देखे थे उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के नामकरण की चर्चा की थी, वो आज आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ। कि देखो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन का या एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का नामकरण करते हैं, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण जब आप करोगे, ठीक है, इस नामकरण के अंदर आपको क्या रखना, सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। एक तो पूर्व लगन होता है और एक अनुलगन होता है। अब जो पूर्व लगन होता है वो किसी भी नाम से पहले लिखा जाता है। कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या के अनुसार नाम में पहले लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या के अनुसार नाम में पहले आता है ये।
जो अनुलग्न आएगा वो बंध के अनुसार नाम में बाद में लिखा जाता है। हाँ जी, तो अब देखिए कार्बन की जो संख्या बनती है वो बेसिकली कैसे संख्या बनेगी, सबसे पहले अपने देखते हैं कि अगर किसी चेन या श्रृंखला के अंदर एक कार्बन है तो उसका पूर्व लगन मेथ लिखा जाता है, 2 है तो उसका पूर्व लगन एथ आएगा, 3 है तो इसका पूर्व लगन प्रोप आएगा, 4 है तो इसका पूर्व लगन आपको ब्यूट लिखना होता है, अगर 5 है तो इसका पूर्व लगन आपको पेंट लिखना होता है, 6 है तो इसका पूर्व लगन आपको हेक्स लिखना होता है। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसका पूर्व लगन हेप्ट आता है, 8 है तो पूर्व लगन इसका ऑक्ट आता है, 9 है तो पूर्व लगन इसका नॉन आता है, 10 है तो डेक आता है। ये कार्बन की संख्या किसी भी श्रृंखला का अगर आप नामकरण करोगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, तो कार्बन की संख्या के अनुसार उसका नाम लिखोगे तो पूर्व लगन लिखा जाता है कार्बन की संख्या के अनुसार। कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं किसी भी चेन के अंदर, अगर आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है पूरी श्रृंखला के अंदर तो वो मैथ आएगा, 2 होगा तो एफ, 3 है तो प्रोप, इसी प्रकार से 4 है तो आपके लिए ब्यूट आएगा, 5 है तो पेंट आएगा, 6 के लिए हेक्स लिखा जाता है, 7 के लिए हेप्ट आता है, 8 के लिए ऑक्ट आएगा, 9 के लिए नॉन आएगा और 10 के लिए डेक आएगा। इस चीज़ की आपको याद करना है, 2-3 बार अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ये पूर्व लगन होते हैं, किसके अनुसार लिखे जाएंगे, कार्बन की संख्या के अनुसार। दूसरी बात देखो, जो अनुलग्न आते हैं वो बंध के अनुसार आते हैं। देखिए कार्बन में अगर एकल बंध है तो वो आपको पता है एल्केन श्रेणी का सदस्य है, और इसका जो अनुलग्न लिखा जाएगा वो क्या आएगा, एन आएगा। एल्केन में एन की आवाज़ आती है तो एन अनुलग्न आएगा। अगर कार्बन में किसी चेन में कम से कम एक भी द्विबंध आ गया तो वो एल्कीन श्रेणी का सदस्य आ जाता है। क्या आ जाता है, एल्कीन श्रेणी का सदस्य। इसके अंदर जो लिखा जाएगा आपके लिए अनुलग्न वो इन आएगा, एल्कीन में इन की वॉइस आती है तो अनुलग्न इन लिखा जाएगा। अगर कार्बन में त्रिबंध आता है कहीं भी तो वो एल्काइन श्रेणी का कंपाउंड होगा, और इसके लिए जो अनुलग्न आएगा वो आइन आएगा अपने पास। ठीक है जी, ये पूर्व लगन और अनुलग्न है कार्बन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और अनुलग्न उसकी बंध की पोजीशन के अनुसार उसके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद देखिए इसमें जो आगे का जो पॉइंट आता है वो होता है प्रतिस्थापी समूह। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रतिस्थापी समूह कैसे होते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे, जितने उदाहरण करते जाएंगे उतनी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। एक बार अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ 5-10% बात समझ आ रही है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे आप जितने भी एग्जाम्पल करोगे उससे ये बात क्लियर होती जाएगी। देखो फिर आपको याद रखने होंगे प्रतिस्थापी समूह, ये चीज़ भी आप नोट करोगे। प्रतिस्थापी समूह क्या होगा, देखो अगर आपको पूरी श्रृंखला के बाहर CH3 प्रतिस्थापी समूह दिखता है तो इसे लिखा जाता है मेथिल। नाम में क्या लिखा जाएगा, मेथिल। अपने जब भी IUPAC नामकरण करेंगे इसका आगे, तब इसको अपने बात समझ आ जाएगी। अब देखो 2 कार्बन अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका जो प्रतिस्थापी समूह लिखा जाएगा वो एथिल है, और अगर 3 कार्बन आपको ऐसे चेन के अंदर दिख रहे हैं, मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2, ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन है, इसको आप इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं C3H7। टोटल कार्बन 3 है, टोटल हाइड्रोजन 7 है, चाहे इसको ओपन करके लिखो चाहे इसको एक साथ लिखो। तो अगर ऐसा प्रतिस्थापी समूह अपने को दिखेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा प्रोपिल।
और अगर ये शाखा में विभाजित हो गया, देखो कार्बन के गुणधर्म कुछ शाखित अशाखित साइक्लो के और होते हैं, वो देखेंगे, लेकिन आपको एक बार प्रतिस्थापी समूह की तरफ जो टॉपिक चल रहा है उसकी तरफ आपको फोकस करना है। देखिए मान लीजिए ये चीज़ है अपने पास, ठीक है। तो ये जो प्रतिस्थापी समूह अगर आपको दिखेगा तो ये है आइसोप्रोपिल, यानी कार्बन शाखा के अंदर है, तो ये क्या लिखा जाएगा, आइसोप्रोपिल आएगा अपने। फिर देखिए अगर आपको प्रतिस्थापी समूह में कहीं Cl लिखा हुआ मिलता है, Cl, तो इसका नाम लिखा जाएगा नामकरण में क्लोरो, ठीक है जी। इसके बाद देखिए अगर आपको कहीं भी F लिखा हुआ मिलता है तो इसका प्रतिस्थापी समूह के रूप में नाम लिखा जाएगा फ्लोरो। प्रतिस्थापी समूह क्या होंगे, ऐसे समूह ग्रुप जो पूरी कार्बन श्रृंखला में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर समय उसके स्थान पर आकर जुड़ जाते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहलाएंगे। जैसे कार्बन की चेन लिखेंगे, वहाँ से आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर कैसे प्रतिस्थापी समूह आता है, उसकी वैल्यू कहाँ तक, कौन से प्रतिस्थापी समूह को कैसे लिखा जाएगा, नाम कैसे लिखा जाएगा, वो अपने आगे देखेंगे। इसके बाद अगर किसी के साथ Br जुड़ा है तो उसको याद रखना है आपको, क्या बोला जाएगा, ब्रोमो, ठीक है जी। इसके बाद अगर किसी के साथ आपको NO2 दिखाई दे रहा है तो वो लिखा जाएगा नाइट्रो, और किसी के साथ अगर I जुड़ा है तो वो आएगा आयोडो। ये अपने प्रतिस्थापी समूह होते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले अपने मैंने देखा एक कार्बन है, एक कार्बन अगर है जुड़ा हुआ तो वो क्या कहलाएगा, मैथिल कहलाएगा। अगर आपके पास दो कार्बन है, जैसे C2H5 आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, एथिल आ जाएगा। अगर तीन कार्बन है, C3H7 है, इसकी अपने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो क्या लिखी जाएगी, CH3 CH2 CH2, तो ये क्या बोला जाता है, प्रोपिल बोला जाता है। और ये जो अगर आप इसको वाइड करके या इसकी संरचना को यानी एक शाखा के तौर पर ब्रांच निकाल कर लिखते हैं तो ये कहलाती है आइसोप्रोपिल। ये इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, इसको नॉर्मल प्रोपिल और इसको आइसोप्रोपिल क्यों बोला जाता है, अपने कार्बन की श्रृंखलन का गुणधर्म का टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के अंदर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। अगर किसी के साथ Cl जुड़ा है, किसी भी चेन के साथ हाइड्रोकार्बन की, उसमें अगर Cl जुड़ा है तो उसके लिए प्रतिस्थापी समूह का नाम जो लिखा जाएगा वो क्लोरो होगा। ऐसे ही किसी के साथ F जुड़ा है तो उसका जो नाम लिखा जाएगा वो फ्लोरो होगा। Br जुड़ा है तो उसके लिए नाम लिखा जाएगा वो ब्रोमो होगा। NO2 लिखा है इसके लिए नाम जुड़ा जाएगा, क्या होगा, नाइट्रो होगा। I लिखा है तो नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी समूह के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा, आयोडो हो जाएगा। समझ आ गई आपको बात सभी को, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद देखिए ये हुए अपने प्रतिस्थापी समूह हैं। अब आज की जो पहला पॉइंट अपने कर रहे हैं, तीन श्रेणियां बताइए मैंने आपको। नामकरण सीखना है IUPAC, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। सबसे पहले तो देखो IUPAC क्या होता है। IUPAC ये एक नामकरण की संस्था है। बहुत सारे कंपाउंड या चेन यूँ कह लो केमिस्ट्री के अंदर खोजी गई, जिसकी एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था बनी, जो जिनका एक सामूहिक रूप से एक नाम रखा गया, तो वो IUPAC संस्था कहलाई। इसकी जो फुल फॉर्म अपने देखते हैं, वो फुल फॉर्म इसकी आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC की फुल फॉर्म होती है, ठीक है जी। इसके अंदर बहुत से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि ये स्पेलिंग मिस्टेक लिख जाते हैं, इस चीज़ का आपको फोकस रखना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC की फुल फॉर्म होती है। अब इसमें सबसे पहला जो काम अपने कर रहे हैं वो आता है एल्केन श्रेणी का नामकरण। पहला टॉपिक क्या आएगा, एल्केन श्रेणी का IUPAC नामकरण। इसमें आपको जो मेन पहले इसके रूल है, नियम है, वो कहाँ से कैसे फॉलो करने हैं ये देखने ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कहीं भी आपको एक चेन श्रृंखला दी हो तो सबसे पहले क्या करना है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करोगे। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, यानी एक उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है जो सबसे लंबी हो।
चाहे वो कैसे सीधी हो, चाहे किसी तरफ से आइसो हो रही हो या चाहे घूम के आ रही हो, श्रृंखला होनी चाहिए, उसके अंदर कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, उस सीरीज़ का आपको चयन करना है। अब देखिए, जो आपने श्रृंखला सेलेक्ट कर ली उसके बाद जो रहेंगे वो कहलाएंगे प्रतिस्थापी समूह। वो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी समूह। एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इधर रूल लिखेंगे उधर एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों चीज़ें अपने साथ साथ चलती रहेगी। आपको एक चीज़ हमेशा फोकस रखनी है कि हाइड्रोजन जहाँ भी जुड़ता है वो कार्बन या किसी की वैलेंसी पूरी करेगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है आपको 4, उसको 4 बंध देने हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ CH3। अब देखो, ये एक चेन है, इसका नाम लिखना होता है, तो सबसे पहले इस चेन की तरफ अपने देखते हैं कि कार्बन मैंने अंदाजे से 1, 2, 3 और 4 लगा दिए, 4 कार्बन लगा दिए। इसके साथ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ये चीज़ कैसे होती है? देखो, एक कार्बन की संयोजकता 4 है तो वो अपने साथ 4 बंध लेगा। तो एक बंध ये यहाँ आ चुका है, 3 बंध की पूर्ति कौन करेगा? 3 हाइड्रोजन करेंगे। ये कार्बन है, इसको भी 4 बंध चाहिए, तो ये बंध इस कार्बन के साथ भी है और इसके साथ भी है। तो इस कार्बन के साथ अगर आप देखोगे तो 2 बंध हो गए और 4 अपने को इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। ऐसे इस कार्बन को भी 4 अपने बॉन्ड चाहिए, तो 1, 2 और 3 बंध है इसके पास, 1 बॉन्ड देगा हाइड्रोजन 4 पूरे हुए। ऐसे इस कार्बन के साथ है जैसे 3 हाइड्रोजन और 1 इसका बंध पूरा हो गया। तो पहला जो रूल था वो क्या कहता है? सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपने ये चयन कर लिया, ठीक है। दूसरी बात ये कहती है कि जो श्रृंखला के बाहर रहे हैं, जो श्रृंखला के बाहर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी समूह कहलाएंगे। तो अब प्रतिस्थापी समूह आपको Cl दिख रहा है, ये Cl प्रतिस्थापी समूह है। अब इसको अंक देने हैं, इस जो कार्बन की श्रृंखला का चयन किया इसको नंबर देने हैं, और इसको अंक उस ओर से देने हैं आपको जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद बाहर रहेगा वो प्रतिस्थापी समूह है। इस प्रतिस्थापी समूह को अंक या नंबर उस तरफ से देने हैं, उस साइड से देने हैं जिस साइड से इस प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले, ठीक है। तो अगला रूल क्या कहता है कि अंक उस ओर से देने हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर मिले, कम अंक मिले। अब इस पॉइंट पर कई सवालिया निशान है कि देखिए, प्रतिस्थापी समूह यहाँ तो चलो इसमें 1 बचा है, अगर कुछ श्रृंखलाएं ऐसी होती जिनमें 1 से अधिक प्रतिस्थापी समूह बच गया, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ अपने पास CH3 सॉरी यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ लिख दिया आपने Br और यहाँ CH3। अब एक बार ये 3 पॉइंट देखते हैं यार, इसका अपने सबसे पहले चयन करते हैं। देखो, आपको कार्बन को अंदर रखते हुए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया? सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। इधर से गिना 1, 2, 3, ठीक है। इधर से गिना 1, 2, 3, 4, यहाँ से गिना 1, 2, 3, 4, दोनों तरफ से 4 4 आ रही है, तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला 4 बन रही है। तो कहीं से भी आप एक सीरीज का आपने चयन कर लिया, ये सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। अब इसके बाद 2 प्रतिस्थापी समूह है, उसके बाद 1 था। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रतिस्थापी समूह हैं को आप कम अंक मिले उस प्रकार से आपको श्रृंखला को नंबर देने हैं। तो अगर पहला एग्जाम्पल देखें तो इसमें यहाँ से प्रतिस्थापी समूह कम नंबर मिल रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इधर से काउंटिंग करोगे तो 1, 2 और 3 पर आएगा प्रतिस्थापी समूह, आपको नंबर कम देने हैं इसको, तो इधर से कम नंबर दिए। हाँ जी, तो अब इस पर देखो, इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह हैं। अब इसमें से आपको देखना है जो 2 प्रतिस्थापी समूह हैं इसमें से शक्तिशाली प्रतिस्थापी समूह यानी जिसका वर्चस्व ज़्यादा हो उसको कम नंबर मिलने चाहिए। तो एक पॉइंट आप गौर रखना, अगर कहीं भी आपको कार्बन के प्रतिस्थापी समूह दिखते हैं, कौन से? कार्बन के प्रतिस्थापी समूह हैं, कार्बन के अगर प्रतिस्थापी समूह आपको दिखाई देते हैं तो वह प्रतिस्थापी समूह हैं उन ध्यान में रखे जाएंगे, यानी उनको देखते हुए कम नंबर दिए जाएंगे जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, जिनमें क्या हो? कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये दो प्रतिस्थापी समूह है, इनमें से जो अधिक वृत्तस्व वाला जो प्रतिस्थापी समूह है वो कार्बन वाला माना जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नंबर कम मिलने चाहिए। दूसरा प्रतिस्थापी समूह है इसके मुकाबले नहीं होगा, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जहाँ आपको कार्बन वाला प्रतिस्थापी समूह दिख जाए तो उसको पहले आपको प्रायिकता देनी है, पहले उसका ध्यान रखना है। तो देखो इधर से अगर इस कार्बन वाले गणोगे तो 1 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से गणोगे तो 1 और 2 पर, तो इसकी काउंटिंग नंबर इसको यहाँ से दिए जाएंगे। क्लियर आगे बात। अब देखिए जी कई बार एक कंडीशन और आ जाती है कि कार्बन का प्रतिस्थापी समूह नहीं होता, दोनों ही कोई और प्रतिस्थापी समूह होते हैं। मान लीजिए यहाँ अपने लिखते हैं CH3 CH, यहाँ I आ गया, यहाँ CH, यहाँ Cl आ गया और यहाँ CH3 आ गया। अब कोई भी कार्बन श्रृंखला देखिए आपको स्टेप से बस आराम से रिलैक्स होकर काम करना है कि स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन श्रृंखला सबसे लंबी यही है, 2 3 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं। ये कार्बन श्रृंखला का आपने चयन कर लिया यहाँ, ठीक है जी। अब देखो बाहर बचे वो प्रतिस्थापी समूह हैं। अब 2 प्रतिस्थापी समूह बचे हैं। अगर यहाँ कोई मेरे पास कार्बन का प्रतिस्थापी समूह होता तो मैं उसको कम अंक देता। अब दोनों ही बिना कार्बन के हैं, क्योंकि कार्बन वाले प्रतिस्थापी समूह कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कार्बन वाला प्रतिस्थापी समूह CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, ये कार्बन के प्रतिस्थापी समूह है। ब्यूटिल हो गया, जिनमें कार्बन लगा वो कार्बन के प्रतिस्थापी समूह है। ये कार्बन का प्रतिस्थापी समूह नहीं है यहाँ पर। तो अब इनमें से किसको कम अंक देने हैं, किस ओर से काउंटिंग करनी है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें कार्बन का प्रतिस्थापी समूह नहीं हो फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको नियम क्या ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आते हैं, अल्फ़ाबेट में जो जिसकी स्पेलिंग में जो पहले लिखा जाता है उसको कम नंबर मिलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी समूह को कम अंक दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ये I से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है। तो इंग्लिश में ABCD में C पहले आता है, I तो देखो C पहले आएगा, तो C को ध्यान में रखते हुए नंबर देने हैं, इसको कम नंबर मिलने चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 2, इधर से गणोगे तो 1 2 3 पर आएगा, ये 3 और 4, ठीक है जी। अगर यहाँ पर मैं BR लगा देता ब्रोमो, तो B पहले आता C से, B पहले आता तो B को नंबर कम मिलते, फिर काउंटिंग आप इधर से करते। अब देखिए नाम लिखोगे तब इसका नाम लिखते टाइम सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उस प्रतिस्थापी समूह को लिखना है, सबसे पहले उस प्रतिस्थापी समूह को लिखना है जिसको ध्यान में रखते हुए आपने अंक दिए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अंक दिए। यानी मान लीजिए सबसे पहले क्या आता है, सीक्वेंस क्या होता है, सर्वाधिक कार्बन संख्या वाला प्रतिस्थापी समूह चाहे वो किसी भी नंबर पर हो, नाम में पहले लिखा जाएगा। कम कार्बन संख्या वाला प्रतिस्थापी उसके बाद आता है, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला प्रतिस्थापी समूह लिखा जाता है, फिर इसके कार्बन की संख्या के पूर्व लगन और अनुलगन लग के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या है, इसमें काउंटिंग किसके अनुसार की, Cl के अनुसार। तो जो प्रतिस्थापी समूह की आप नंबरिंग दे रहे हो वो कौन सी पोजीशन पर आता है वो पहले पोजीशन लिखनी है। ये 2 नंबर पे आ रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया। अब प्रतिस्थापी समूह लिखोगे, Cl को क्या बोला जाता है, क्लोरो। देखो ये अंक है, ये शब्द है, इसके बीच में एक इसका रूल होता है UPC का। यहाँ पे एक रूल और नोट करोगे कि किसी भी अंक और शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगाया जाता है। ये हाइफन का निशान होता है, ये जो आप निशान लगाते हो किसका होता है, हाइफन का। यानी अंक व शब्द के मध्य क्या आएगा, हाइफन का चिन्ह आएगा, ठीक है। अंक और शब्द के मध्य हाइफन आ गया, यानी सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह लिखा, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 क्लोरो। इसके बाद कोमा लगाइए, कोमा लगाया। अब देखो अनुलगन पूर्व लगन देखा था आपने, तो पूर्व लगन होती है कार्बन की संख्या, चेन में कितने कार्बन,
4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। अब चारों के बीच में एकल बंध आ रहा है तो ये एल्केन श्रेणी है, तो एल्केन के लिए अनुलग्न यानी बाद में नाम क्या लिखा जाएगा? एल्केन में एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या बन गया? ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम देखिए, सबसे पहले आपको वो ध्यान रखना है, चाहे किसी भी नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापी समूह, जिसको आपने मुख्य प्रतिस्थापी समूह मानकर अंक दिए हैं, उसका नाम आप पहले लिखोगे उसकी पोजीशन के साथ कि वो कौन से नंबर पे है। तो अपने पास कार्बन का प्रतिस्थापी समूह मुख्य है, इसको अपने पहले लिखते हैं, तो 2 नंबर पे है ये। अब ये हाइफन का निशान लगाना आप नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। अंक लिखा उसके आगे हाइफन। अब देखो 2 नंबर है CH3 को बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? 2 मैथिल।